यह एक ऐसी नगर की कहानी है जहां पर प्रेषित महेंद्र ने जन्म लिया। उन्होंने सोचा नहीं था कि मैं फिर से मेरे जन्म स्थान पर जाऊंगा, क्योंकि वह जन्म स्थान वो बचपन में ही छोड़कर चले गए थे। लेकिन जब उन्होंने मसीही को अपना लिया, तब मसीही ने प्रेरित महेंद्र को एक प्रेरित सेवकाई में चुना। उन्हें 3 बार सपने आते, दर्शन आते, लेकिन वह समझ नहीं पाते कि मुझे जहाँ मेरा जन्म हुआ वहाँ प्रभु मुझे क्यों भेजना चाहते हैं। लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश किया। फिर से भगत सिंह नगर में उन्होंने दर्शन के द्वारा नगर में पैर रखा। तब से प्रेरित महेंद्र वहाँ पर सेवकाई करते हैं। कितने ठोकरें भी खा, 20 साल तक उन्होंने वहां पर सेवकाई की और आज उन्होंने अपनी पत्नी के हाथ में सेवकाई दी। गवाह को लोगों तक पहुंचना है। जिन लोगों ने प्रेरित जी को धोखा दिया, उनकी मिनिस्ट्री को छीना, उन लोगों तक भी यह वॉइस पहुंचना है। धन्यवाद। संदेश। जब प्रेरित ने भीड़ को देखा तो तरस खाया। बाय अपोस्टल महेंद्र वेताल, भगत सिंह नगर मिनिस्ट्री। रीजन लेटर आई, रीजन लेटर एन, हिंदी संस्करण। ओपन बुक मत्ती 9 वचन 35-38। यीशु सब नगरों और गांवों में जाकर शिक्षा देते, परमेश्वर के राज्य की बात बताते और हर बीमारी व कमजोरी को दूर करते रहे। जब उन्होंने भीड़ को देखा तो उनके दिल में करुणा उमड़ आई, क्योंकि वे भेड़ों की तरह थे जिनका कोई रखवाला नहीं था। तब उन्होंने कहा, पके हुए खेत बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। उसी प्रकार जब प्रेरित महेंद्र वेताल पहली बार भगत सिंह नगर में आए, तब उन्होंने भीड़ को देखा, गरीब, टूटी आत्माएं, निराश लोग, और उनके दिल में प्रभु जैसी करुणा उमड़ आए। उन्होंने प्रार्थना में कहा, हे प्रभु, इन आत्माओं को जीवन देने के लिए मुझे प्रयोग कर। उन्होंने प्रेम जायसवाल और पौलराज जैसे सेवकों के साथ मिलकर वचन प्रचार किया, बपतिस्मा दिए और बहुत आत्माओं को मसीह के प्रेम में जोड़ा। परंतु जैसे हर सेवकाई में परीक्षा आती है, वैसे ही यहाँ धोखा और स्वार्थ के कारण कष्ट आया। जिन घरों को परमेश्वर के नाम पर खड़ा किया गया था, वे कुछ लोगों ने अपने अधीन कर लिए, परंतु परमेश्वर ने प्रेरित को नहीं छोड़ा। उन्होंने फिर उसी नगर में अनंत पेंटिकोस्ट मिशन फाउंडेशन के अंतर्गत नई सेवा की नींव रखी। प्रेरित ने अपनी पत्नी को भगत सिंह नगर और रेड लाइट एरिया में सेवा की जिम्मेदारी दी, ताकि हर खोई आत्मा को यीशु का प्रेम मिले। ओपन बुक एक छोटा नगर था, पर उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष ने अपनी बुद्धि से उसे बचाया। सभोपदेशक 9 वचन 14-18। उसी प्रकार प्रेरित महेंद्र वेताल ने भगत सिंह नगर को वचन की बुद्धि और आत्मिक बल से बचाया। आज प्रभु कहता है, पके हुए खेत तो बहुत हैं, पर मजदूर थोड़े हैं। आओ इस सेवा में शामिल हो, क्योंकि लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत भलाई नाश करता है। सभोपदेशक 9 वचन 18। रीजन लेटर आई, रीजन लेटर एन, मराठी आवृत्ती। ओपन बुक मत्ती 9 वचन 35-38। येशू सर्व गावामधून फिरत होता, देवाच्या राज्याची सुवार्ता सांगत होता आणि प्रत्येक रोग व कमकुवतपणावर उपचार करीत होता। जेव्हा त्याने गर्दी पाहिली, तेव्हा त्याच्या हृदयात करुणा उत्पन्न झाली, कारण ती लोक मेंढ्यांसारखी होती ज्याच्या मेंढपाठ नव्हता। प्रेरित महेंद्र वेताल जेव्हा पहिल्यांदा भगत सिंग नगरात आले, तेव्हा त्यांनी तीच करुणा अनुभवली। त्यांनी गरीब, व्याकुळ, निराश आत्म्यांना पाहून प्रार्थना केली, प्रभू, या आत्म्यांना वाचवण्यासाठी मला वापर। त्यांनी प्रेम जायसवाल व पौलराज यांच्या मदतीने बाप्तिस्मे दिले, वचन सांगितले आणि अनेकांना ख्रिस्ताच्या प्रेमात आणले। पण काही लोकांच्या स्वार्थामुळे फसवणूक व दुःखी आले, तरी सुद्धा परमेश्वराने प्रेरिताला सोडलं नाही। त्यांनी अनंत पेंटिकोस्ट मिशन फाउंडेशन अंतर्गत पुन्हा नवी सेवा सुरू केली। प्रेरितांनी आपली पत्नी भगत सिंग नगरात आणि रेड लाईट एरियामध्ये सेवा कार्यासाठी नियुक्त केली, जेणेकरून हरवलेल्या आत्म्यांनाही ख्रिस्ताचं प्रेम कठाव। ओपन बुक एक लहानसं नगर होत, पण एका गरीब बुद्धिमानाने त्याचं रक्षण केलं। उपदेशक 9 वचन 14-18। त्याच्याप्रमाणे प्रेरित महेंद्र वेताल यांनी वचनाच्या सामर्थ्याने भगत सिंग नगराचं रक्षण केलं। आज प्रभू म्हणतो, पीक खूप आहे, पण मजूर थोडे आहेत, म्हणून या सेवेत सामील व्हा, कारण शस्त्रांपेक्षा बुद्धी श्रेष्ठ आहे। पृथ्वी इंग्लिश वर्जन। ओपन बुक मॅथ्यू चैप्टर 9:35-38। Jesus went through all towns and villages teaching and preaching the good news of the kingdom, healing every disease and sickness. When he saw the crowds, he had compassion on them because they were like sheep without a shepherd. Then he said, the harvest is plentiful but the laborers are few. In the same way, when Apostle Mahindra Vetal first entered Bhagat Singh Nagar by the vision of the Holy Spirit, he saw the crowd broken, weary, hopeless souls, and compassion filled his heart just like the heart of Jesus. He prayed, Lord, use me to bring life to these souls. With servants like Prem Jaiswal and Paul Raj, he preached, baptized many, and brought people to the love of Christ. Though betrayal came and many homes built in faith were taken by others, God never abandoned his servant.
Through divine guidance, a new ministry was born again under Anant Pentecost Mission Foundation. Apostle Vetal also gave his wife the calling to minister in Bhagat Singh Nagar and even in the red light area to carry Jesus' love where light was most needed. Open book. There was a small city with few men in it, and a poor wise man saved it by his wisdom. Ecclesiastes chapter 9:14-18. So did Apostle Mahendra Vetal save the city through wisdom and the word of God. Today the Lord still says, "The harvest is plentiful but the workers are few. Come, join this divine mission. For wisdom is better than weapons of war." अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रेरित महेंद्र बेताल। फोल्डेड हैंड्स प्रेरित महेंद्र। ये संदेश खेत में बोए हुए अच्छे और जंगली बीज और भगत सिंह नगर की गवाही, आत्मा से भरा, गहरा और जीवंत साक्ष्य है। इसका रिकॉर्डिंग में सीधा वॉइस रिकॉर्ड किया गया है। संदेश खेत में बोए हुए अच्छे और जंगली बीज और भगत सिंह नगर की गवाही। जय मसीह। फोल्डेड हैंड्स। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं वचन से बोलना चाहता हूँ। ओपन बुक मत्ती 13:24-26। स्वर्ग का राज्य उस इंसान के समान है जिसने अपने खेत में अच्छे बीज बोए, पर जब लोग सो रहे थे तब शत्रु आया और गेहूं के बीच जंगली दाने बो गया। यीशु ने इस दृष्टांत को समझाते हुए कहा, खेत का अर्थ है ये पृथ्वी, ये संसार, ये परमेश्वर की भूमि है और यह उसकी इच्छा है कि उसका राज्य सारी दुनिया में स्थापित हो। अच्छे बीज वे हैं जो परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं, जो पवित्र आत्मा से जन्मे हैं, जैसा लिखा है। ओपन बुक यूहन्ना 1:12-13 और यूहन्ना 3:3-8 में। जो आत्मा से जन्मा है वही आत्मा है, लेकिन शैतान भी इस संसार में अपने बीज बोता है। ओपन बुक 2 कुरिन्थियों 11:13-15 में लिखा है, शैतान अपने आप को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप देता है और उसके सेवक भी मसीह के सेवकों का रूप धारण करते हैं। इसलिए इस पृथ्वी पर दो ही प्रकार के लोग हैं, एक जो परमेश्वर के राज्य के हैं और दूसरे जो शैतान के भ्रम में हैं। धान भगत सिंह नगर की बुलाहट। इसी तरह परमेश्वर ने मुझे प्रेरित महेंद्र को 3 बार भगत सिंह नगर में बुलाया, परंतु मैंने उस बुलाहट को ठुकरा दिया। मैं अपनी इच्छा से अपनी पत्नी के साथ अहमदनगर चला गया, लेकिन परमेश्वर का वचन फिर मुझसे बोला। ओपन बुक सभोपदेशक 9:14-18। एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़े बड़े धूस बनवाए, परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान पुरुष पाया गया और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि के द्वारा बचाया। तो भी किसी ने उस दरिद्र का स्मरण न रखा। तब मैंने कहा, यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुच्छ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है। बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं, वे मूर्खों के बीच प्रभुता करने वाले के चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं। लड़ाई के हथियारों से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत भलाई नाश करता है। ये वचन मेरे जीवन में सजीव हुआ। परमेश्वर ने मुझसे कहा, भले तू निर्बुद्धि है, फिर भी मैं तुझसे अपना कार्य पूरा करूंगा। उस समय न मैं समझदार था, न बाइबल का गहरा ज्ञानी, फिर भी पवित्र आत्मा ने मुझे भगत सिंह नगर भेजा। लोगों ने मुझे नहीं समझा, मुझे मंदबुद्धि कहा, पर प्रभु जानता था कि मेरा हृदय उसकी सेवा के लिए निकला है। 3 बार जहर और आत्मा का उद्धार। मैं ये साक्ष्य दे रहा हूँ, 3 बार मैंने जहर पिया, 3 बार मृत्यु मेरे सामने आई, पर हर बार परमेश्वर की आत्मा ने मुझे जीवन दिया। ओपन बुक रोमियो 11:8 कहता है, परमेश्वर ने उन्हें सोने की आत्मा दी, पर वही आत्मा मुझे जगाने आई। अगर वह आत्मा मुझ में न होती तो मैं जीवित न रहता। पर परमेश्वर जानता था कि महेंद्र ने अपनी इच्छा से नहीं, बल्कि निर्बुद्धि होकर भी भगत सिंह नगर को बचाने के लिए कदम उठाया है। ठंडा पसीना 200 लोगों का बपतिस्मा निर्बुद्धि में आशीष। भगत सिंह नगर में जब मैं पहुंचा, लोगों ने मुझे तुच्छ समझा, लेकिन वहां 200 लोगों ने बपतिस्मा लिया। वह बपतिस्मा मेरे लिए चिन्ह था कि परमेश्वर मेरे द्वारा कार्य कर रहा है। मेरे निर्बुद्धि होने के बावजूद उसने मुझसे अपना उद्देश्य पूरा किया। और जब मैं मरने वाला था, जब जहर मेरे शरीर में था, तब परमेश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया, एक नया बुलावा, एक नई शुरुआत। फायर 3 बार मृत्यु, 3 बार आत्मा का जीवन। जैसे यीशु मसीह तीसरे दिन पवित्र आत्मा से जीवित हुए, वैसे ही मैं 7वें दिन आत्मा से जीवित किया गया। वही आत्मा बोली, महेंद्र ने गलती की, पर उसने भगत सिंह नगर को ठुकरा कर भी मेरे नाम के लिए वहां कार्य किया। इसलिए मैंने उसे फिर जीवन दिया, क्योंकि उसने निर्बुद्धि होकर भी मेरी इच्छा पूरी की। धान आज भी वही खेत भगत सिंह नगर।
आज भी मैं उसी खेत में काम कर रहा हूँ। भगत सिंह नगर, वही खेत जिसमें अच्छे बीज भी हैं और जंगली भी। लोग आज भी मुझे मंदबुद्धि कहते हैं, पर परमेश्वर जानता है कि वही खेत मेरा बुलावा है। मेरा काम है आत्माओं को बचाना, प्रभु की इच्छा को पूरा करना, चाहे कोई माने या न माने। फोल्डेड हैंड्स अंतिम संदेश। भाइयों और बहनों, इस जीवन की खेती में हम सबको ये समझना है, अच्छे बीज भी बढ़ते हैं और जंगली पौधे भी, पर समय आने पर परमेश्वर स्वयं छांटेगा। वो गेहूं को अपने कोठार में रखेगा और जंगली दानों को आग में डालेगा। इसलिए यदि आज परमेश्वर तुम्हें बुला रहा है तो उसे ठुकराओ मत, क्योंकि वही बुलाहट तुम्हारे जीवन की मुक्ति बन सकती है। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, जैसे तूने मुझे 3 बार मृत्यु से उठाया, वैसे ही हर उस जन को उठा जो तेरी बुलाहट को ठुकरा चुका है। हमें समझ दे, हमें आत्मा से जागृत कर, ताकि हम तेरे राज्य का कार्य पूरी निष्ठा से करें। यीशु मसीह के नाम में आमीन। फोल्डेड हैंड्स। अधिक जानकारी के लिए मिशनरी अध्यक्ष प्रसाद महिद्र वेताल से संपर्क करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। 5 मंत्रालय समूह: बाइबल शिक्षा, कला एवं संस्कृति, बाल विकास, शिक्षा एवं साक्षरता, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला विकास एवं सशक्तिकरण, अन्य, सूचना का अधिकार एवं वकालत, ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन, खेल, शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन, कौशल विकास, खाद्य प्रसंस्करण, मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं रोजगार, पत्रकारिता, जनजातीय मामले, व्यावसायिक प्रशिक्षण और विवाह। भारतीय पत्रकारिता एवं अनुसंधान अन्वेषण संस्थान एक ऐसा संगठन है जो देश और समाज में बढ़ते अपराध, आपराधिक प्रवृत्तियों और उससे जुड़ी अक्षमताओं पर काम करता है। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य अपराध जांच, साइबर अपराध जांच, फोरेंसिक जांच के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा और व्यक्तिगत सुरक्षा पर काम करना है। साथ ही ये संगठन देश के युवाओं को इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उचित प्रशिक्षण भी प्रदान करता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता एवं रोजगार, पत्रकारिता, जनजातीय मामले, व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं विवाह संबंधी मुद्दे, महिलाएं, भ्रष्टाचार, शोषण एवं वकालत आदि। बृहन मुंबई क्षेत्र में सरकार के अधीन जिलों में प्रशासनिक रूप से बाइबल शिक्षा प्रदान करने, प्रत्येक वार्ड और प्रत्येक प्रभाग में बाइबल शिक्षा सुसमाचार के शिक्षक के रूप में प्रचारकों, प्रेरितों और पादरियों की नियुक्ति हेतु एक समझौता किया गया है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9,69,99,33,054। https://mywebsite.in/anant योजक चिन्ह पेंटिकॉस्ट योजक चिन्ह मिशन योजक चिन्ह फाउंडेशन।